नौजवानों ने भी उन फिल्मी गुंडों का तरीका अपना लिया, मेरी बहनों ने भी मुंबई की उन नाचने वालियों का तरीका अपना लिया। ओ मेरे भाई बहनों, कान खोल के सुनो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सारा मजमा सलाम का जवाब इस तरह से दे जैसे कि आप मुझसे राज़ी हैं। सलाम हथियार है, अगर किसी के दिल की का हाल और उसके दिल की कैफियत मालूम करना है तो उसे सलाम करो। अगर मोहब्बत से मुस्कुरा के जवाब दे तो समझ लेना वो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। वाह 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 वाह। और अगर सलाम में घपला करे, सलाम में घपला करे तो समझ लेना दिल में मोहब्बत नहीं कदूरत है। सलाम हथियार है जानने का। बस नबी की मोहब्बत अगर जानना है तो जो नबी की बारगाह में खुल के सलाम पढ़ ले तो समझ लेना मोहब्बत है, और सलाम से इधर उधर करे तो समझ लेना कदूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। भाई साउंड आपका बहुत हाई है मगर बजाना नहीं आ रहा आपसे। इसमें ज़रा रिपीट बढ़ाइए, थोड़ा बेस बढ़ाइए, बढ़ाइए दोनों चीज़ें। आपने ऐसा कर दिया कि हमारे यहाँ छोटा सा डब्बा बजा लेगा ऐसा यार। हेलो, हाँ इसके अंदर जमा के बजाइए यार। कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम आज नबी की आमद के मौके पर हमारे अली हुसैन भाई उर्फ लोटन साहब ने मुनक़िद किया। इन उलमा को बुलाया। मौलाना अख्तर ज़ियाई साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतें की और आप देख रहे हैं इस अंज़िमुश्शान प्रोग्राम में मुल्क मिल्लत के मायनाज़ खुतबा शोरा को बुलाया और ये ठाठे मारता हुआ मजमा यहाँ पर आया। मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरा मौला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस भाई शोर नहीं, जो बस यहाँ हुआ। आज नबी की वो रात है कि जिस रात में नबी तशरीफ लाए आज ये वही रात है। जिस रात नबी तशरीफ लाए आज ये वही रात है। बड़ी मैन रात है ये, आपके लिए भी मैन है, इन उलमा के लिए भी मैन है, समझ रहे हैं आप। और बल्कि मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए मैन है। अगर ये रात में नबी तशरीफ ना लाते तो फिर रात ही ना होती। अगर इस रात में नबी तशरीफ ना लाते तो ये रात ही ना होती और ये फिर मोहब्बत भरी बात ना होती। ये सब नबी का सदका है तशरीफ लाए। आप बिना मैं तमहीद के और बिना जो है इधर उधर की बात किए बस बहुत जल्दी अपने मौजू से चिपक कर बोलना चाहता हूँ। शायद मेरी पहली हाजिरी है आपके दरमियान। मौलाना अख्तर ज़ियाई साहब क़िबला के तवस्सुल से मैं हाजिर आया। आप सुने, मोहब्बत से सुने, एक एक जुमले को कैच करने की कोशिश करें। दिल के रोशनदान में मेरे एक एक जुमले को संभाल कर रखें ताकि आपकी जिंदगी रोशन हो जाए और यहाँ भी झूमे, मर जाएं तो अपनी कब्र में झूमे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा कलाम भाई जमजम फतेहपुरी साहब से आपने सुना। नकीब आज़म हिंदुस्तान की अच्छी निज़ामत, अच्छी शायरी आप समाप्त कर रहे हैं। हजरत का बेहतरीन खिताब आपने जो है हिंदी, उर्दू और संस्कृत में समाप्त किया माशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं ये उलमा का मुकद्दस काफिला यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। ये सब नबी के गुलाम हैं, सभी लाजवाब हैं। जो भी उनका फकीर होता है वो अमीरों का मीर होता है, समझ रहे आप। हाँ, ये सब अमीरों के मीर है। अल्लाह सबों को सलामत रखे। ख़वातीन इस्लाम, हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में तशरीफ लाई हैं, आई हैं। अल्लाह ताला उनको भी खातूने जन्नत की कनीज बनाए और मैदान महशर में खातूने जन्नत की चादर का साया अता फरमाए। अब इजाजत हो तो अपनी तकरीर शुरू कर दें।
तो सारा मजमा हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए दोनों, और लहरा के बोले सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, और जोर से सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। लग रहा है, हाय 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 हाय। लग रहा है कि जलसा अब शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप मेरी सेहत को ना देखें, ये मैं सरकारे ताजु शरिया के दर का गुलाम आला हजरत का फैजान लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। जैसे जैसे गला गर्म होगा, अल्लाह का करम होगा, इंशाअल्लाह यहाँ पर रब की रहमत झमाझम बरसेगी। माशाल्लाह। चाय वालों, अब तुम भी हट जाओ, अब सिर्फ मुझे पिलाने दो। आप तो इस केतली और कप से पिला रहे हैं, और मैं वो पिलाने के लिए आया हूँ कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। इश्क़े मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। इश्क़े मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। और इस जाम को जो पी लेता है, सुनिए आगे से लेकर पीछे तक मेरा शेर कैच करे, जो इस जाम को पी लेता है, एक ही ऐलान करता है, उनकी निगाहे मस्त ने, उनकी निगाहे मस्त ने, उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया। ऐसी पिलाई मुझको क्या दीवाना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको क्या दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया, नजराना कर दिया। और एक शेर और सुनिए, एक शेर और सुनिए, ईमान दादा हो जाएगा। कौन कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर सुनिए। कौन कहता है हालात से डर जाएंगे। ये शेर मैं उस वक्त की मंजर कशी कर रहा हूँ जब उमैया जब बिलाल को कोड़ा मारा और भारी पत्थर सीने पे रख कर बिलाल जख्मों से जब चूर चूर हो गया, पूरे जिस्म से लहू रिसने लगा, बिलाल की सांसें तेज हुई, पसीने में बिलाल के कपड़े भीग गए, बिलाल का जख्मी जिस्म जख्मों से चूर चूर था। उमैया करीब आके कान में बोला, बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, अगर अब कलमा पढ़ना छोड़ दिया तो मैं तुझे मारना छोड़ दूंगा, पत्थर तेरे सीने से हटा लूंगा, तेरे पैरों को खोल दूंगा, तेरे हाथों को खोल दूंगा। बिलाल ने जवाब दिया था, कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। जिंदगी के दो चार कदम उमैया हमारे साथ चल के तो देख, फूल बन के तेरी राहों में बिखर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिक़े मुस्तफा। शेर शेर बद्र अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। सुने सुने, हाय हाय, मैंने यार तकरीर से पहले ही आपको इतना हाई फाई मसाला दे दिया। ए मेरे भाई, मेरे एक एक जुमला जरा गौर से, अब इधर उठना बैठना इधर उधर तकना सब बंद करो, सारा कान दिमाग आंख मेरी तरफ लगा दो। कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। जिंदगी के दो चार कदम हमारे साथ चल के तो देख, फूल बन के तेरी राहों में बिखर जाएंगे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। शेर सुनिए, शेर अब तकरीर बाद में शुरू होगी। एक शेर सुन लीजिए। आप लोगों को देखकर मेरा सीना बाग बाग हो गया, इसलिए दो चार अशआर सुना दे रहा हूँ। मेंबर की खास तवज्जो चाहूंगा। कौन कौन तवज्जो कीजिए। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समंदर में, जरा जोर से बोलो यार।
शरीफ की रौनक में इजाफा हुआ। हजरात, आप इनके चेहरों की जियारत कर रहे हैं और मेरी तकरीर सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सारा मिजमा झूम कर लबों को चूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमद रसूल का जलसा, तवज्जो फरमाएं। बड़े खुश नसीब हैं आप सब लोग कि आप अपने घरों से, अपने नरम गरम बिस्तरों से उठकर आमद रसूल के जलसे में तशरीफ लाए। बहुत से लोग आए, बहुत से नहीं आए। सब नहीं आते, वही आते हैं जिन्हें मदीने वाले बुलाते हैं। आप सोच रहे हो, मैं सुन रहा हूं, ये तेरे ऊपर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बुला के अपने नबी का जिक्र सुनवाने के लिए यहां बिठा दिया। मेरे ऊपर अल्लाह का करम है कि मुझसे जिक्र करा रहा है। लोटन भाई पर अल्लाह का करम है कि वो अपने नबी का जलसा इनसे सजवा रहा है, वरना वो इतना पावर वाला नबी है, वो चाहे तो अबाबीलों को कह दे कि मेरे काबे की हिफाजत करो, उनसे करा दे। वो चाहे तो मकरी से कह दे जाला बुन के मेरे नबी के गार के दहाने की हिफाजत करा। वो पावर वाला रब है। अगर तुम नबी का जलसा करते हो, जिक्र करते हो, जिक्र सुनते हो, तो पता चला कि अल्लाह तुमसे राजी है कि नबी का जिक्र तुमसे करा रहा है, सुनवा रहा है। खुश हो जाए आप खुश हो जाए इस बात पर। अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी दुनिया में जब तशरीफ ना लाए तो उनसे पहले एक नबी और आए जिनका नाम है हजरत ईसा। क्या नाम है? हजरत। देखो अपना मसला क्या है, रटी हुई तकरीर हमसे आज तक नहीं हुई, होती नहीं। ये उलमा का करम है, इनकी जूतियां सीधी करने का सदका है कि जब बैठते हैं कुर्सी खिताबत पे मूड बनता है, माल आता है, पेश हो जाता है। सही बात है, हकीकत इनका करम है। बस मैंने उलमा की जूतियां सीधी की है, उन्हीं का करम है, अपने पास कुछ नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। समझ रहे हैं, सब कुछ उलमा की जूतियों में ही है। इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आएगा, ये आलिम ही आपको राह हिदायत पर लेके जाएंगे। नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। और आलिम कैसे होंगे? अगर तुम गौसे आजम जैसा कोई मौलवी ढूंढो तो चिराग नहीं, लालटेन लेके ढूंढो तब भी नहीं मिलेगा। आप ये चाहो कि गौसे आजम जैसा कोई मौलवी मिल जाए, अब नहीं यार। अब तो इन्हीं जैसे मौलाना मिलेंगे जैसे ये हैं, और आज से 50 साल के बाद इन जैसा भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? आज से 50 साल के बाद ये गनीमत है, इन जैसा भी नहीं मिलेगा इंडिया में। और ये अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं एक दो, इनमें अभी कदरे गनीमत मामला है कि उलमा को देख के पता चलता है ये मौलाना है, ये हाफिज है, ये कारी है। आप मिस्र जाओ, हाँ आप मिस्र जाइए, पता ही नहीं चलेगा ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, मौलाना है कि आम आदमी है। दाढ़ी भी नहीं है, सर पे टोपी भी नहीं है, टाई लगाए है, जींस पहने हैं और बहुत बड़ा मुफ्ती है। ये कदरे गनीमत यहाँ मामला के उलमा का लिबादा देखकर पता चल जाता है ये आलिम दीन है। आप बाहर कंट्री में जाकर के देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा। उर्से आला हजरत के मौके पर पिछले साल एक बहुत बड़ा टर्की का शेख आया, बहुत बड़ा, काबिल नहीं, आलिम नहीं, वो उस्ताजुल उलमा था, बहुत काबिल। समझ रहे हैं आप? हाँ। और कई बुखारी शरीफ की पूरी हदीस की किताब उसको बिल्कुल ज़बानी याद थी, लेकिन उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, पैंट पहने हुए था। लगेगा नहीं कि ये मौलाना भी होगा। ये कदर गनीमत है कि यहाँ जिस तरह के ये मौलाना है ना, इनकी कदर करो। आने वाले ज़माने में ऐसे भी नहीं मिले, ये भी गनीमत है।
हजरत ईसा मेरे नबी से पहले तशरीफ लाए, आके खुशखबरी दी, व मुबश्शिरन बिरसूली यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद। मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है और उसका नाम अहमद है। क्या है उसका नाम? जोर से बोलिए, क्या है उसका नाम? अहमद। जमीनी नाम मोहम्मद पड़ा, आसमानी नाम मेरे नबी का अहमद है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। लोगों, बशरा युबश्शिरू के माना आते हैं खुशखबरी। क्या माना आते हैं? खुशखबरी। अब कल को 12 तारीख है, सुन्नियों का जुलूस भी निकलेगा, किसी के सर पे टोपी होगी, किसी के सर पे इमामा होगा, कोई नबी का नारा लगाएगा, कोई नबी की नात पढ़ेगा, उस जुलूस में सब सुन्नी निकलेगा। ऐसे में किसी का कलेजा दहलेगा, वो कहेगा भाई इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये जायज नहीं, वो जायज नहीं। तो कान खोल के सुन लो, अगर गम की खबर सुनो तो गम करना लाजिम है, खुशी की खबर सुनो खुशी मनाना लाजिम है। हजरत ईसा ने फरमाया मैं खुशी की खबर देने आया हूँ, मेरे बाद जो रसूल आएगा नाम अहमद होगा। तो लोगों, कुरान के मुताबिक जब 12 तारीख आए तो घर से निकल के नबी का जुलूस निकालना चाहिए, ताकि दुनिया कह दे जो घर में बैठा बैठा रो रहा है इसे नबी की आमद की खुशी नहीं है, और जो घर से निकल के अपना जुलूस निकाल रहा है ये नबी की खुशी मना रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, तवज्जो करना। हजरत ईसा ने फरमाया मैं खुशी की खबर देने आया हूँ। लोगों, नबी के आने की खबर सुनी, ये खुशी की खबर है। जो नबी का आशिक है 12 तारीख में खुशी मनाता है, तभी तो हजरत ईसा ने जो खबर दी थी वो उस पर अमल करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशी मनाता है वो हजरत ईसा की खबर पे अमल करता है। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। आपके पास में कोई आए और आके कहे कि मेरा बेटा हाफिज बन गया, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए समझ लेना आपके बेटे के हाफिज बनने से वो खुश है। वाह 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 वाह। और जिसके चेहरे पे 12 बज जाए, जो मुंह बिगाड़ ले, बना ले, तो समझ लेना वो तुम्हारे बेटे के हाफिज बनने से खुश नहीं, गमगीन है ना। हजरत ईसा, देखिए हजरत ईसा ये भी तो कह सकते थे मैं आपको खबर देने आया हूँ, रसूल आएंगे, कहा मैं खुशी की खबर देने। जी जी जी। हाय हाय हाय। अच्छा एक बात बताओ, कहते भाई जुलूस क्यों निकालते हो, वैसे ही मना लो ना खुशी। तुम्हारे घर शादी हो, मौलाना अख्तर जियाई के घर शादी हो, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब के बेटे की शादी हो, ये आपको कार्ड दे के आए, न्योता कार्ड, इनविटेशन। होता कि नहीं होता, मेरे बेटे की फला तारीख में शादी है। आप इनके बेटे की शादी की तारीख जिस दिन हो इनके बेटे की बारात में ना जाएं, इनके घर वलीमे में ना जाएं, इनके घर शादी में ना जाएं। चंद दिन के बाद मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब मिलेंगे, भाई मेरी शादी में तू क्यों नहीं आया, मेरे बेटे की बारात में क्यों नहीं आया। एक एक जुमला जरा कान खोल कर सुनना। आप कहो मौलाना मैं आया ही तो नहीं, मगर खुशी तो बहुत मना रहा था, घर में बैठे बैठे कुर्सी पे कूद रहा था। मैं घर से ही तो नहीं निकला, मगर मैंने तो उस दिन खाना भी बंद कर दिया था, पीना भी बंद कर दिया था, मैंने तो आना जाना भी बंद कर दिया था, मैं तो घर में ही खुशी मना रहा था। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कहेंगे तेरी खुशी तुझे मुबारक हो, तेरी खुशी मेरे किसी काम की नहीं। तू तो जब बेटे की तारीख थी घर से निकलता, बाराती बनता, वलीमे में आता, तब मैं समझता कि तू मेरी खुशी में शामिल हुआ। अरे नबी की आमद का जुलूस निकले, अपने घरों में खुशी मनाने वालों, ये तुम्हारी खुशियां तुम्हें मुबारक हो। नबी का आशिक घर से निकलता है, झंडा उठाता है और जमाने में ऐलान करता है वो हर आलम
पसंद आया। नबी का आशिक ही निकलता। यार जब एक शादी में तू शामिल ना हो, खुशी खुशी ना समझी जाए तो जब तक घर से निकल के ना बताए तो नबी के आमद की खुशी मैं कैसे समझूंगा। जुलूस पे उंगली, जलसे पे उंगली, ये कहां से आया, कहां से आया। एक तो मुझसे बोला ये जुलूस मोहम्मदी बिदअत है, जबकि मैं अगर साबित करने पे आ जाऊं ना तो खुदा की कसम खुद सऊदी अरबिया से आज से 200 साल पहले नबी का जुलूस मोहम्मदी निकलता था। क्या मालूम है आपको, 1923 में तो सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई है। 1923 तक हरमैन शरीफैन की मेजबानी टर्की करते थे और वो कट्टर सुन्नी थे। ये भी और हैं आज भी सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह। कट्टर सुन्नी टर्कियों के हाथ में था। इसका नाम सऊदिया भी नहीं था, ये हिजाज था। समझ रहे हैं आप। और वहां से जुलूस मोहम्मदी भी निकलता था, नबी की मिलाद भी होती थी और या नबी सलाम अलैका ये सदाएं भी बुलंद होती थी। इधर जोर से बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह। मैंने तो जैसे पहले कहा ना, सलाम एक हथियार है मोहब्बत का। जितना सलाम आम होगा उतनी मोहब्बत ज्यादा होगी। मैं आपको बार बार सलाम करूंगा, आपके दिल में कुछ मैल भी होगा वो भी धुल जाएगा। है कि नहीं है भाई, बात है कि नहीं है। और सलाम जितना ज्यादा होगा उतनी ही मोहब्बत। चाहते हो कि नबी से मोहब्बत बड़ी रहे तो नबी पे सलाम ज्यादा भेजते रहो, ज्यादा भेजते रहो। चाहते हो कि मोहब्बत बड़ी रहे, सलाम ज्यादा भेजते रहो, इसलिए कि सलाम से मोहब्बतें बढ़ती हैं। और सलाम वो काल है, सलाम वो काल है। नबी फरमाते हैं जब कोई मुझे सलाम भेजता है तो मैं उसका नाम लेके और उसके बाप का नाम लेके उसके सलाम का जवाब देता हूं। नबी फरमाते हैं मैं उसका नाम लेकर उसके बाप का नाम लेकर सलाम का जवाब देता हूँ। अब सुनियो, कान खोल कर सुनो। से यहाँ गोपालपुर के जलसे में बैठने वालों, अगर तुम यहाँ बैठ के नबी को सलाम भेजोगे तो मदीने वाला तुम्हारे सलाम का जवाब रिटर्न करेगा, इसलिए कि तू यहाँ बैठ के जिंदा है, वो मदीने में अपनी कब्र में लेट के जिंदा है। तू भी जिंदा है और वो भी जिंदा है। तेरे सलाम का जवाब नबी देते हैं। हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, है ना। तभी तो आला हजरत ने जब नबी से राबता बढ़ाना चाहा तो फिर इतना बढ़ाया। जब सलाम से राबता ही बढ़ता है तो फिर अहमद रजा पढ़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। नबी ये जो रात आप बैठे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग नबी तशरीफ लाए। एक गोरा कहता, गोरा इंग्रेज कहता अगर कौमे मुस्लिम सिर्फ अपने नबी के आने पर गौर कर ले तो दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कौम मुस्लिम हो जाए। गोरा लिखता है जिसने ना कलमा पढ़ा ना जिसे इस्लाम से कोई ताल्लुक है। उसने आगे क्या लिखा सुनिए, कि अगर कौमे मुस्लिम नबी के आने पर गौर कर ले तो कौमे मुस्लिम से ज्यादा तरक्की करने वाली कोई कौम दुनिया में ना हो। आगे लिखता है इसलिए कि जिस टाइम मुसलमानों का नबी दुनिया में आया सारी दुनिया उस टाइम सो रही होती है और नबी उस वक्त आया। अगर मुसलमान अपने नबी के आने की निस्बत से उस टाइम जाग जाए और जागने के बाद में अपना काम शुरू कर दे तो जब तक जमाना सो के उठेगा मुसलमान का काम पूरा हो जाएगा। लोग 10 बजे सो के उठते, 9 बजे सो के उठते और तुम पौने 4 बजे 4:30 बजे उठोगे, नमाज पढ़ लो, इबादत हो जाए और उसके बाद में अपना काम शुरू कर दे। 5 घंटा मिलेगा, 5 से 10 तक जमाना जब तक सो के उठेगा तेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। उससे आगे कौन होगा बता। लेकिन तूने तो नबी के तरीके को भुला दिया, छोड़ दिया, इसलिए तू आज परेशान है?
तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो तुम देखते हो कि देखें किस फिल्म में नया स्टाइल आया है, उसी तरीके से जरा हम अपने आप को बनाएंगे, संवारेंगे। तुझे पता नहीं फिल्मों के स्टाइल पुराने भी होते रहते हैं, ओल्ड भी होते हैं, मगर नबी का तरीका कभी ओल्ड नहीं होता। नबी के तरीके को जब अपनाओगे जब नया मजा आएगा। एक बहुत बड़ा डॉक्टर जिसकी फीस है 5,000 रुपए दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर है। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी फीस 5,000, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आप कीमती डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने अभी देखा आप पानी पी रहे थे तो मिट्टी का गिलास था। आप चाहें तो सोने के गिलास में पी लें। तो बोली यार जिसकी फीस एक मरीज को देखने की 5,000 हो और जो रोजाना 100 मरीज देखता हो वो सोने के गिलास में पानी नहीं पी सकता। आप चाहें तो चांदी के गिलास में पानी पी ले। कहने लगा मौली साहब सोना चांदी के गिलास में पानी पी सकता हो, मगर सोना चांदी के गिलास में पानी पीने से बीमारी आती है और मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से हजारों मर्ज दूर हो जाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। मेरे नबी का तरीका लाजवाब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या आपने पढ़ा है? कहने लगा मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने कहा फिर क्यों पी रहे हो? कहने लगा मैंने लैब में जब चेक किया तो मैंने लैब में चेक किया जो पानी जो खाना मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाए उसके अंदर जो पैदा होने वाले कीटाणु होते हैं, मिट्टी की खासियत ये है कि उन्हें मार देती है। मिट्टी की खासियत ये है उन्हें मार देती है। मैंने कहा डॉक्टर तूने आज रिसर्च किया है? आमिना के लाल ने 1400 साल पहले बता दिया है। मुसलमानों तुम कहां हो? तुम फिल्मी हीरो को आइडियल बनाकर जिंदगी गुजार रहे हो। और मेरी माँ बहनों आज गुलफाम की तकरीर के जुमले सुन के जाना। आज तुम्हारा लिबास फिल्मी हीरोइनों की तरह, आज तुम्हारा कल्चर फिल्मी हीरोइनों की तरह। नौजवान तू चुस्त पैंट पहन के निकलता है, फटी हुई पैंट पहन के निकलता है, बदन पे टैटू बना के निकलता है, अपने बाल कभी आगे के कटा के कभी पीछे के कटा के निकलता है कि मैं हीरो के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। कान खोल के सुन ले, ये सारे डिजाइन ये सारे फैशन पुराने होते रहते हैं, मगर मुस्तफा ने जो तरीका बताया है खुदा की कसम जब तक जिएगा फायदा मिलेगा, मर गया तो कब्र में भी फायदा मिलेगा। उस तरीके को अपना। पहले पैंट चली थी बहुत ढीली, बेल बॉटम बहुत ढीली। आज से 20 साल पहले बहुत ढीली ढीली पैंट है। अब चली बहुत चुस्त वाली। पहले चली थी बहुत नीचे खिचड़ती हुई, अब चलिए थोड़ी उठी हुई। अजीब मामला आया है। हाँ, किसी की उठी हुई किसी की फटी हुई। और बाज नौजवान माफ कीजिए जुमला जरा हार्ड है, ऐसी ऐसी पैंट पहनते कि अगर वो लच जाए तो आधी शर्मगाहें दिखने लगे माज़अल्लाह। ऐसी ऐसी पैंटें हराम है, हराम। नाक से लेके घुटने तक मर्द को ये जिस्म छिपाना फर्ज है, ये सतरे औरत है। कान खोल के सुन ले। और औरत को अपने आप को मुकम्मल छिपाना उसके लिए पूरा सतरे औरत है। लेकिन हाय अफसोस होता है, बड़े अफसोस की बात कि आज नौजवानों ने भी उन फिल्मी गुंडों का तरीका अपना लिया। मेरी बहनों ने भी मुंबई की उन नाचने वालियों का तरीका अपना लिया। ओ मेरे भाई बहनों कान खोल के सुनो, दुनिया में कोई एक शख्स ऐसा मुझे नहीं बता सकते जिसने पूरा ज़ाब्ते हयात पे काम किया ना, कोई नहीं बता सकते। मेरे नबी ने खुदा की कसम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात पे काम किया है। आपको कोई भी तरीका अपनाना है, कुछ भी काम करना है तो आपको नबी की जिंदगी में वो काम जरूर मिल जाएगा।
इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर मिल जाएगा। तो फिर यार जब तेरे नबी ने लाजवाब तरीका तुझे बताया है तो फिर दूसरों के पीछे तू क्यों भाग रहा है? उनके तरीके पुराने भी होते, उनके तरीके जो ओल्ड भी होते, तेरे नबी का तरीका तो जब जब अमल करेगा जब जब लाजवाब नजर आएगा। और एक बात सुन लो, आज मैं आपको बताऊं, आज का जो कल्चर चल रहा ना, आज का नौजवान, ये लड़के लड़कियां, अजीब बात है, इन्होंने हद कर दिया। हद देख के पता ही नहीं चलता ये मुस्लिम की बेटी है, ये मुस्लिम का बेटा है, या किसी गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं। कपड़े, लिबास, सब कुछ ऐसा हो गया। अफसोस, सद अफसोस। और खासकर इन बेटियों की बात बताऊं, खुदा की कसम, अगर दुनिया में इन बेटियों को किसी ने इज्जत दी है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी है, इसके अलावा किसी ने नहीं। ना, मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूं, लोग कहते हैं कि हम औरत को प्रमोट कर रहे हैं, मैंने कहा बताओ कहां कर रहा हूं।